रहीम, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो घटना बलात्कार और मर्डर की सामने आई है और उस घटना को लगभग आज 10 दिन हो रहे हैं, लेकिन वो घटना शांत होने की नाम नहीं ले रही है। वह विषु बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अभी राजनीतिक और धार्मिक खेल कहीं ना कहीं चल तो नहीं रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं धार्मिक और राजनीतिक मोड़ देकर इस विषय को जातिवाद का या धर्मवाद का मोड़ देकर इस विषय को बढ़ाने की कोशिश तो नहीं चालू है। आप देखते हैं जिस प्रकार से राजनीतिक नेताओं का एक के बाद एक बयान आ रहा है, उसको देख के तो यह लग रहा है कि यह एक अटेम्प्ट टू मर्डर एंड रेप केस से ज्यादा यह धार्मिक और इससे हिंदू मुसलमान का विषय बनाने की कोशिश चालू कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्या यह सवाल सामने आता है दोस्तों। आप देखते हैं जैसे ही तो इस घटना में हम सभी को भारतीय समझकर हमको यहाँ पर एक स्त्री के ऊपर यह बलात्कार करने की कोशिश हो, उसको मार देने की कोशिश हो, यह हुआ है। तो इस घटना को हमें ऐसे देखना चाहिए कि एक मानवता के रूप से देखना चाहिए, बल्कि इस घटना को जातिवाद का रूप देने की कोशिश जो हो रही है तो अलग रूप धारण कर सकती है ये घटनाएं। या इस एरिया में, एजेंसी एरिया में ऐसी घटनाएं बहुत से ही कम होते ही ना के बराबर होती है, फिर भी ये हुई है तो उस विक्टिम को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और यह प्रशासन उसका काम वो कर रही है और पुलिस डिपार्टमेंट भी वहां पर अच्छी अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिखाई दे रहा है। वहां पर कर्फ्यू लग चुकी है, वहां पर किसी को आने जाने के लिए भी बंदी बनाई गई है, कोई भी अननोन पर्सन वहां पर नहीं जा सकता। वहां पर जो गाड़ियां आना जाना भी पूरी तरीके से निषेध कर दिया है दोस्तों। कानून अपने तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से पॉलिटिकल लीडर्स पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश, धार्मिक मोड़ देकर पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं दोस्तों। तो हम इन दो जो कार्यकर्ता हैं, ये जो अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, जो अक्सर धार्मिक बातों को लेकर भड़काऊ भाषण देते हुए हम उन्हें सुनते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया में हो या मीडिया में हो या राजनीति में हो। तो इस प्रकार से जो है ज्यादातर हमारे देश का धार्मिक राजनीति के वजह से, धार्मिक भड़काऊ भाषण के वजह से इस तेलंगाना में इस जैनूर की घटना नहीं है, बल्कि पूरे देश के चरित्र में हम अगर देखा जाए तो यह धार्मिक और भड़काऊ राजनीतिक भाषणों के वजह से जो इस देश में कहीं ना कहीं वायलेंस निर्माण हो रहा है, इस देश का सत्यानाश हो रहा है। तो इस बात को इस देश के हिसाब से देखकर उस घटना को हम अपील करना चाहिए और विक्टिम को जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये मांग करनी चाहिए। और जो महिला का सर कुचल दिया गया, उसे गंभीर चोटें आई है, उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो और उसका एक अच्छा इलाज हो और वो जल्दी वो महिला ठीक हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए और ऐसी मांग करनी चाहिए। लेकिन हम हिंदू उनके पीछे रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम वार्निंग दे, सारे भड़काऊ जो भाषण है, जो हिंदू मुस्लिम का इस झगड़े को मोड़ देने का जो भाषण है, यह कहीं ना कहीं इस देश को बर्बाद करने वाला यह स्टेटमेंट है दोस्तों। आप देखिए जिस प्रकार से राजा सिंह का बयान आया है, जैसे ही ओआईसी ने बात कही है, तुरंत राजा सिंह का बयान आया है। मैं डीजीपी साहब, तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूं और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। फिर ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भिजा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम,
मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का आज मैं स्टेटमेंट देखा, भारत देश में कहीं पर भी महिलाओं पर कुछ हो जाता है तो बीजेपी पर वो ये अटैक करता है, बीजेपी पर आरोप लगाता है कि बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आज तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है, जो तुम्हारी फ्रेंडली सरकार है, ये कांग्रेस के ऊपर तुम कभी बात नहीं करते। आज उस आदिवासी महिला के परिवार वाले, उसके समाज वाले एक छोटा सा प्रोटेस्ट करे, उस प्रोटेस्ट के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी के जात वालों ने पथराव किया और असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने मस्जिद जला दी, उन्होंने मस्जिद में घुसने का प्रयत्न किया, मुसलमानों की दुकानों पर हमला किया। ये सरासर गलत है। शुरुआत तुमने की, खत्म हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने प्रयत्न किया खत्म करने के लिए। और मैं डीजीपी साहब से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की बातों में आकर अगर आदिवासी समाज के ऊपर आप अगर जुल्म करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आज वो आदिवासी समाज के साथ हम हैं और आगे भी रहेंगे। हो सके तो पूरे तेलंगाना का हिंदू उस आदिवासी समाज के साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पे हिंदू की बात कहाँ आ गई? वो तो आदिवासी लोग हैं, वो तो बेचारे अपना अपना काम धंधा करके जीने वाले हैं। उनके ऊपर वहां पर एक महिला पर अत्याचार हुआ है, उसको खंडित करते हुए सारे लोग उस महिला के पीछे न्याय देने के लिए उसके खड़े होना जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से राजा सिंह का बयान सामने आता है कि हम हिंदू पूरे उनके सामने पीछे खड़े हैं, यहाँ पर हिंदू नहीं, हम सारे भारतीय इनके पीछे खड़े हैं। यह बात अगर वे कहते फिर और वो वजनदार बात होती। लेकिन ये जो राजनीतिक शब्द है, ये जो एक धार्मिक शब्द है, ये जो एक हिंदू मुसलमान का रूप देने वाला जो शब्द है, ये कहीं ना कहीं ऐसे घटना होने पर लोगों के दिमाग में कहीं अलग विचार तो नहीं डाल रहा है। ये ऐसे घटना होने के पीछे फिर ऐसे कुछ लोगों का कहाँ हाथ है क्या, ऐसा भी सवाल खड़ा होता है दोस्तों। क्योंकि आदिवासी लोग सीधे और सरल होते हैं, वह कभी भी लैंड ऑर्डर को हाथ में लेने का सपने में भी नहीं सोचते। वह इतना ही सच है इस एजेंसी एरिया में। आपने देखा होगा पिछला इतिहास, इस एजेंसी एरिया में कभी भी ऐसा वायलेंस नहीं हुआ है। और इतनी भयंकर तादाद में कोई गांव को आग लगना, किसी मार्केट को आग लगना, ये पहली बार हुआ है। जो भी हुआ है तो वो हो गया है, लेकिन उसे किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से उस घटना को शांत किया जाए, दोनों वर्गों में अच्छी तरीके से बात करके, जैसे शांतता को बरकरार रखते हुए इस मामले को जल्द से जल्द कैसे निपटाया जाए और उस दरिंदे को कैसे फांसी हो जाए, उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा हो जाए, उसके ऊपर हमने विचार करना है। लेकिन इस तरीके से भड़काऊ भाषण से राजनीतिक मोड़ देना, उसे धार्मिक मोड़ देना और उसे जातिवाद हिंदू मुस्लिम के और मोड़ देना, ये कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन को ज्यादा बढ़ावा देना और ऐसे झगड़ों को फिर से उसमें जान डालने वाले जो बयान से, यह हमारे देश को कहीं ना कहीं डैमेज करने वाले बयान से सामने आ रहे हैं दोस्तों। इस ऐसे बयान को कोई भी न सुने और ऐसे बयान की ओर कोई ध्यान ना दे। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपराधी है उसे सजा हो और जो भी पीड़ित है उसे न्याय मिले, यह होना चाहिए। लेकिन उसके बीच में हिंदू मुसलमान लाना, यह बेखूबी की से सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। क्योंकि महिला है वो, चाहे हिंदू की हो या चाहे मुसलमानों की हो या कोई आदिवासी की हो या किसी की भी हो, महिला महिला है, वो एक माँ है। उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके लिए उसे न्याय मिलना जरूरी है और उस जो दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही सबका आवाज होना चाहिए। लेकिन इस
घटना को राजनीतिक और धार्मिक हिंदू मुसलमान का मोड़ न देते हुए ऐसे शब्द किसी भी राजनेता हो, किसी भी नेता हो, उसने न कहे तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारा देश एक शांति प्रधान देश है। इसलिए इस देश में कोई भी ऐसी घटनाएं होना हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये धोखादायक है दोस्तों। इसलिए सभी ने इस घटना को न्याय के तरफ से ही देखना चाहिए और इस घटना को महिला के रूप से ही देखना चाहिए और ये जो सोशल वायलेंस निर्माण हुआ है उसे के हिसाब से ही देखना चाहिए, ना कि इसे हिंदू मुस्लिम या कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए हम सभी कोशिश करेंगे कि इस महिला को न्याय मिले, उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले दोस्तों। देखते रहिए द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।